नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर के मारूफ शायर सलाउद्दीन नैयर और साबिक जज इस्माइल की तहनीती तकरीब कल उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुई। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज खान, साबिक वज़ीर आसिफ पाशा, साबिक डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर एस शकूर, मुमताज़ अली अकरम और दूसरे मेहमानान खुसूसी के साथ शरीक थे। बादशाह एक मुशायरा सलाउद्दीन नैयर की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ मकामी शुरा ने कलाम सुनाया। काजी फारूक आरिफी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अब दो जो अहम शख्सियात हैं, इनके बारे में तो आप तमाम लोग भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। न सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बल्कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी इन शख्सियात को जाना और पहचाना जाता है इनके नाम से। ख़ासतौर पर सलाउद्दीन नैयर साहब एक सीनियर शायर हैं हमारे हैदराबाद के। न सिर्फ शायर है बल्कि वो अदीब है, सहाफ़ी है, नक़ाद है, मौक़िक़ है। और सबसे बड़ी बात है कि अक्सर शोरा जो है सिर्फ शायरी करते हैं, लेकिन आप में तंज़ीमी सलाहियतें भी मौजूद है। सलाउद्दीन नैयर साहब ने बहुत सी सलाहियतों के वो मालिक हैं सलाउद्दीन नैयर साहब, और आज उनका जलसा हो रहा। बड़ी खुशी की बात है कि उनका जलसा बहुत पहले होना चाहिए था। इस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर मैं बादशाह नवाज खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जलसे का यहाँ पर इनेकाद अमल में लाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नैयर साहब की शख्सियत से हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। बहुत ही ख़ास तौर पर कि यहाँ पर बहुत से शोरा मौजूद है। बेबाक शख्सियत है नैयर साहब की, वो किसी से डरते नहीं, कभी जो लिखते हैं वो कायम रहते। काउंसलिंग करते हैं। अल्लाह के करम से मोहतरम इस्माइल साहब की जानिब से कई ऐसे फैसले हुए हैं जिनके घर लुटने का अंदेशा था, लेकिन वो घरों में आपने खुशी और रोशनी पैदा कर दी है। और आज भी दफ्तर में वक़्त में बिला मुआवजा तौर पर आप अपने ज़ात के खर्चे से तशरीफ लाते हैं। 6-6 घंटे, 5-5 घंटे ये उम्र में भी वक्त निकाल कर कौम की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए। हज़रात, आज हमारी महफिल के मरकज़ नज़र या नौशा बोलिए, दूसरे नौशा मोहतरम आली जनाब सलाउद्दीन नैयर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आज के इजलास से खिताब करें। शह नशीब तशरीफ़ फरमा शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें, काबिल एहतराम हाज़िरीन महफिल, मैं बहुत कम वक्त में अपने बारे में कहना चाहूँगा। वैसे फारूक आरिफी साहब नाज़िम अदब इजलास ने मुख्तसरन मेरे बारे में कुछ कहा। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन नहीं कहूँगा बहुत कम वक्त में। सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश हैदराबाद में नहीं हुई, हैदराबाद दक्कन में हुई। ताल्लुक़ हुमनाबाद, जिसकी 40,000 आबादी मेरे बचपन में थी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। जब मैं तीसरी जमात का तालिम था, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे आइडियल कौन कौन यहाँ तक जो पहुँचा हूँ। सबसे पहले बहादुर जयचंद साहब का गर्म हाथ अब तक मेरी उन्होंने सर पर रखा था, वही हरारत मेरे जिस्म में है। वो मेरे पहले तीसरी जमात का तालिम था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने नाम बताया, नमानी पूछी, नहीं बता सकता था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उस हाथ की गर्मी आज तक मेरे जिस्म में तहलील हो चुकी है। ये मेरे पहले आइडिया। जब मैं हैदराबाद आया, हैदराबाद आने के बाद अलीगढ़ से मैंने मैट्रिक किया। खैर वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में तफसीलात हैं, उसके बारे में नहीं करूँगा। जो मेरी आइडियल हैं, यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ शेर अदब की महफिलों में सबसे बड़ी शख्सियत कौन मुझे मुतासिर करने वाली है, वो थी सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब। मैंने शौक़ से इदारे दर्द के तमाम एग्ज़ाम पास किया, उर्दू आलिम, उर्दू क़ादी वगैरह। डॉक्टर सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी साहब मुझे बहुत अजीज़ रखते थे और सालाना तकरीब जो हुआ करती थी हमें खुलूक़ तफ़ियागी, उसमें मुझे खुसूसियत से नज़म सुनाने के लिए वो कहते, भागमती की नज़म, कभी मखदूम साहब की नज़म, इस तरह मैं इदारे के करीब होते रहा। दूसरे आइडियल मेरे प्रोफेसर हबीब रहमान साहब हैं, जो अंजुमन तरफ उर्दू के सेक्रेटरी रहे। मैं उर्दू कॉलेज के तालिब इल्म था, ओरिएंटल कॉलेज में। मैं उस वक्त BA कर रहा था, फिर बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MA किया। उस ज़माने में शेर अदब से मेरी बड़ी दिलचस्पी थी।
मैं उर्दू कॉलेज का उस वक्त से सदर मुंतखब किया गया बिला मुकाबला। और उस ज़माने में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हैदराबाद के 22 कॉलेजेस जो मुनक़द थे वो सारी तकारीब उर्दू हाल में हुआ करती थी और मुझसे मुख्तलिफ कॉलेजेस के सेक्रेटरीज और सदूर ताउन हासिल करते थे। हबीब रहमान साहब के नज़र में मैं आ गया। चुनाच समझ में नहीं आ रहा है कि चूँकि मेरा खुद का तहनीती जलसा है, मैं आप लोगों से क्या अर्ज़ करूँ। अलबत्ता शुक्र साहब से एक बात अर्ज़ कर सकता हूँ कि दूसरी पेंशन उनको नहीं देने वाला। तो एक चीज़, परसों में हसनुद्दीन साहब का कंडोलेंस मीटिंग यहीं हुई थी, तो एक चीज़ मैंने उनसे सीखी हसनुद्दीन साहब से, वो ये है कि आदमी अपने आप को बूढ़ा ना समझे, तो फिर वो काफ़ी काम करते रह सकता है। देखिए वो 95 ईयर्स तक बड़े एक्टिव रहे और अब 2 साल से बिस्तर पर थे, लेकिन उस पर भी वो किताबें लिखवा रहे थे। तो जब तक, और स्कूलों में दिलचस्पी लेते थे, काम काज करते थे। 40 किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने भगवत गीता का भी ट्रांसलेशन किया, कुरान शरीफ पे भी कई किताबें उन्होंने लिखी। तो आदमी अगर अपने आप को ये समझ जाए कि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता, तो फिर वो उसको नफ्सियाती तौर पर ये असर हो जाता है और वो काम नहीं कर सकता। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जैसे रिटायर हो गए, अब जब भी बात करें ये कहते हैं कि अरे अब मैं रिटायर हो गया, क्या करूँ, अब मेरे को रेस्ट लेना है। ऐसा नहीं है। जिस तरीके से इल्म को भी आपको लहद से खबर तक आपको इल्म हासिल करना है, उसी तरीके से आपको काम भी, जो काम आप करते हैं या जो सोशल सर्विस कर सकते हैं, आपको काम को हमेशा करते रहना चाहिए। आप देख लीजिए आसिफ पाशा भी अब तक काम करते हैं, आपके भी कई इदारे विजयवाड़ा में चलाते हैं आप। तो आप देखिए, जब काम इंसान करना चाहे तो फिर उसके लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं होती, और अगर नहीं करना चाहे तो फिर वो काम नहीं करने के 100 बहाने ढूंढ सकता है। एक तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है अगर आप काम करते रहें, वरना जो है अगर आप काम नहीं करें तो फिर बहुत जल्द आपकी सेहत भी ख़राब हो जाती है नफ्सियाती तौर पर। मैं बादशाह साहब का, अकरम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि तहनीत पेश करें। वस्सलाम। मौके पर एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान रिश्वत सितानी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार 60% मुलज़िमीन को सज़ा दिलाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एक अहदेदार ने बताया कि अदालतों में साइंटिफिक शवाहिद की पेशकशी के सबब सजाएं दिलाना मुमकिन हो सका। उन्होंने बताया कि रिश्वतखोर अहदेदारों की गिरफ्तारी में ऑडियो और वीडियो का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे सबूत पक्का हो गया है। मज़ीद ये कि उनके बैंक खातों और दूसरी तफसीलात भी अदालत में पेश की जाने लगी हैं। बाद मामले में शिकायत कुनिंदगान ने भी ACB के साथ ताउन किया है। रिश्वतखोरी के मुलज़िमीन सजा मिलने पर मुलाजिमत से महरूम हो जाते हैं और उन्हें और रिटायरमेंट पर मिलने वाले मराद भी नहीं दिए जाते हैं। हैदराबाद और नई दिल्ली के दरमियान चलाई जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस के 2 डब्बों में आग लग जाने का वाक़या पेश आया। ताहम तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। नॉर्दर्न रेलवे के तर्जुमान दीपक कुमार ने बताया कि हरियाणा के अस्वती स्टेशन के पास सुबह 8:45 बजे 2 डब्बों में आग लग गई, जिन्हें ट्रेन से अलग करके आग पर काबू पाया गया।
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत में बरसे इक़्तिदार TRS ने मजूज़ा बल्दी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी के कारकुन सदर KT रामाराव ने इस बात का ऐलान करते हुए कि वो तमाम 141 बल्दियात पर कब्जा जमाएंगे तेलंगाना भवन में पार्टी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। KT रामाराव ने TRS की रुकन साजी की कामयाबी पर खुशनुदी का इजहार किया। बल्दिया इंतखाबात की तैयारियों और दीगर उमूर को खतियत देने के लिए 17 पार्लिमानी हल्कों में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की ज़ेर क़यादत कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं और उन्हें पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के साथ मिलकर काम करने और पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। TRS को यकीन है कि पार्टी के अरकान की तादाद में भारी इजाफे और अच्छी हुक्मरानी के सबब पार्टी को बल्दी चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। KT रामाराव ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो अपनी तैयारियों में कोई कोताही ना बरतें और हद से ज़्यादा एतमादी के चक्कर में भी ना पड़े। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने जिले विशाखापट्टनम में गुजवाका के मुकाम पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियती 1015 किलो गांजा जब्त किया। एक इत्तला मिलने पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने एक लारी को रोककर उसकी तलाशी ली और उस रकबी से में जहां ये मंशियात छुपा कर रखी गई थी बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि ये ममनुआ मंशियात मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी। लारी को जब्त कर लिया गया और ड्राइवर की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। पाकिस्तानी कमांडोज के समंदरी रास्ते से कच्छ के इलाके में घुस आ जाने की इत्तलात के बाद गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और हुकाम ने कुंडला पोर्ट पर सख्त चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। कुंडला पोर्ट के सुपरिटेंडेंट की दस्तखत से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि पूरे इलाके में तलाशी का काम शुरू किया जाए और हमल और नकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम जहाज़ों और कंटेनरों पर नजर रखी जाए। यहाँ ये बताते चलें कि कुंडला पोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट का नाम दिया गया है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी से पाकिस्तान पहली मर्तबा मदद हासिल नहीं कर रहा है, बल्कि जब भी वो कुछ कहते हैं पाकिस्तान वही बात मीडिया और आलमी फोरम में दोहराता है। अमेठी का दौरा करने के दौरान अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आज़ादी की पसंदों को हवा दे रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वाई सजना चौधरी के इस बयान के दूसरे दिन कि दारुल हुकूमत अमरावती में उनकी कोई जमीन नहीं है, हुकूमत ने दावे के साथ कहा कि चौधरी 623 एकड़ अराजी के मालिक हैं। इस सिलसिले में दस्तावेजात का रिकॉर्ड भी मंजरेआम पर लाया गया है। वाई सजना चौधरी हाल ही में तेलुगु देशम से मुस्तफी होकर बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने रियासती बीजेपी
के सदर कन्या लक्ष्मी नारायण के साथ अमरावती का दौरा करते हुए कहा था कि दारुल हुकूमत में उनकी कोई जमीन नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत ने बयान किया कि अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान करने के बाद सजना चौधरी ने जिले कृष्णा के गड्डी मटला मौजे में 5 लाख रुपए एकड़ की कीमत से 110 एकड़ अराजी हासिल की थी। अब उसकी कीमत 50 लाख रुपए फी एकड़ हो गई है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को, जिन्होंने आलमी चैंपियनशिप हासिल किया, उनके मुस्तकबिल के मंसूबों और ख्वाहिशों को पूरा करने में हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिलाया। सिंधु ने कल चीफ मिनिस्टर से प्रगति भवन में मुलाकात की थी और वहां चीफ मिनिस्टर ने उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदनशीन वेंकटेश्वर राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने केरला के IAS ओहदेदार कन्नन गोपीनाथ की रजाकाराना सबकदोशी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और उन्हें फौरी तौर पर रुजू बेकार होने की हिदायत दी है। गोपीनाथन ने जम्मू कश्मीर पर लबकशाई की इजाजत न मिलने पर एहतजाज करते हुए सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया था। हैदराबाद के मुमताज सहाफी D अमर ने, जिन्हें हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अपना मीडिया मुशीर मुकर्रर किया है, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। मिस्टर अमर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रुकन हैं। NIA ने आज तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर में 5 मकामात पर धावे करते हुए लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और पेन ड्राइव जब्त किए। मजीद तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। धावों का सिलसिला जारी है। जिन अफराद के मकानात की तलाशी ली जा रही है उनमें GM नगर के उमर फारूक, वेंसेट रोड के सनूबर अली, सलम क्लियरेंस बोर्ड अपार्टमेंट के शम्स मुबीन, मोहम्मद बाबर और सद्दाम हुसैन शामिल हैं। बताया जाता है कि इन अफराद का ताल्लुक IS और दाइश से है। इनमें से बाद श्रीलंका में दाइश के लीडर जहरान हाशमी से राब्ते में थे। वाज़ेह है कि इस साल जून में कोयम्बतूर में मोहम्मद अजहरुद्दीन और शेख हिदायतुल्लाह के समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर में दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद से किसी अपोजिशन लीडर के दौरे की सूरत में आज CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी श्रीनगर पहुंचे ताकि अपनी पार्टी के अलील रुकन असम्बली यूसुफ तरीगाम से मुलाकात कर सके। सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर श्रीनगर पहुंचने वाले सीताराम येचुरी को एयरपोर्ट से ही सिक्योरिटी एजेंसियों ने उठा लिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर तरीगाम के घर ले गए। येचुरी को सियासी मीटिंग में शिरकत करने या अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए कहा था कि उन्हें
जम्मू कश्मीर की असेंबली में उनकी पार्टी के वाहिद रुकन असेंबली से मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है। चुनांचे अदालत ने अहकाम जारी करते हुए जम्मू कश्मीर की हुकूमत को हिदायत दी थी कि सीताराम येचुरी को अपने पार्टी रफीक से मुलाकात का मौका फराहम करने के इंतजाम करें। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि हिंदुस्तान 2025 तक 5 ट्रिलियन की मईशत के निशाने को छू लेगा। नई दिल्ली में माहौलियाती तब्दीली पर 60वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों की भलाई के लिए इकदाम कर रही है। 14 करोड़ किसानों को वज़ीर-ए-आज़म किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार माशी तरक्की के लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं और वो ये है कि अच्छी हुक्मरानी की जाए और नस्ल को करप्शन से पाक किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश जैसे हमने तय किया है 2024 तक 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, ये निश्चित बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब लोगों के सुझाव भी, ये कंटिन्यूअस डायलॉग चाहिए। सरकार और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का संवाद बना रहेगा, तभी हम संघ भावना से आगे तेजी से बढ़ेंगे। हम 90,000 करोड़ रुपए खर्चा करके किसान को किसान सम्मान निधि से हर साल इनपुट के लिए 6,000 रुपए उसके बैंक खाते में जमा करेंगे 14.5 करोड़ किसानों के। ये आम बात नहीं है। एयर इंडिया की तमाम फ्लाइट्स में प्लास्टिक बैग, कप्स और स्ट्रॉस के इस्तेमाल पर 2 अक्टूबर से पाबंदी आयद कर दी जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी लाहोनी ने बताया कि हमने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल इम्तना आयद करने का फैसला किया है। मुसाफिर को सरबराह किए जाने वाले मील में प्लास्टिक की कटलरी की जगह लकड़ी की कटलरी इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपनी तकरीर में आवाम और हुकूमत के इदारों से हिंदुस्तान को प्लास्टिक से पाक कर देने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पर संगबारी के नतीजे में 2 पुलिस वालों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। अवाम ने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को बच्चा चोरी करने वाली गैंग समझकर हमला कर दिया था और जब पुलिस उन्हें बचाने के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। फतेहपुर के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस रमेश के मुताबिक इस सिलसिले में 3 अलहदा मुकदमा दर्ज किए गए और 15 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जख्मियों में सब इंस्पेक्टर सुनील यादव और हेड कांस्टेबल सरनाम सिंह शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बैटरी से चलने वाली मुल्क की पहली बस सर्विस का आज अहमदाबाद में इफ्तिताह किया। मजलिस-ए-बल्दिया अहमदाबाद की तरफ से साइंस सिटी में मुनक़िदा एक तकरीब में अमित शाह ने मुवाफिक माहौलियात बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने शहर में शजरकारी के प्रोग्राम का भी आगाज किया। बल्दिया 10 लाख दरख्त लगाने जा रही है। गुजरात आरटीसी ने 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। इनमें से 300 सिर्फ अहमदाबाद में चलाई जाएंगी। हर बस में 50 मुसाफिर की गुंजाइश रखी गई है। बसों के दरवाजे सेंसर के जरिए खुलेंगे और बंद होंगे। भारत माता की भाई नरेंद्रભાઈએ 370મી કલમ સમાપ્ત કર્યા પછી અમદાવાદનો અવાજ આવ્યો નથી। મારી સાથે બંને હાથ ઉઠાઈએ। પ્રદૂષણ મુક્ત અમદાવાદના સંકલ્પની મુઠ્ઠી ભીંચે प्रचंड आवाज में बोले भारत माता की भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुजरातना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विजयभाई रूपाणी, गुजरातना उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिनभाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री जीतूभाई वाघाणी, अमदावादना प्रथम नागरिक श्रीमती बिजनबेन पटेल, अमदावादना प्रभारी मंत्री श्रीमान आर.सी. फळदू साहेब,
पटेल, श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, श्री किरीट भाई सोलंकी, श्री हसमुख भाई पटेल, श्रीमान आई.के. जाडेजा जी, श्री जगदीश पंचाल, श्री राकेश भाई शाह, किशोर चौहान, भूपेंद्र भाई पटेल, प्रदीप भाई परमार, बाबू भाई बीजेपी, बलराम धवाणी, सुरेश भाई पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमान नेहरा, शंभुजी ठाकोर, આજના કાર્યક્રમમાં આવેલા મહારાજ મતક્ષેત્રના સૌ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજ અમદાવાદની અંદર ઇન્કમ ટેક્સ ઓવરબ્રિજના લોકાર્પણ પછી હું પહેલી વાર આવ્યો. ઘણો સમય થઈ ગયો, પરંતુ આજે આવ્યો છું ત્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આજે 3 કાર્યક્રમ એક સાથે આયોજિત કર્યા. એક તો 10 લાખ વૃક્ષો વાવવાનું જે અભિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ઉપાડેલું, આજે 10,87,000 વૃક્ષો વાવી એ અભિયાનનો સમારોહ થવાનો. બીજું, શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દેશ સામે એક લક્ષ્ય મૂક્યું કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની અંદર ભારત સૌથી મોટું કન્ટ્રીબ્યુટર બન્યું. આ બંને સમસ્યાઓના નિવારણ માટે ભારત પહેલ લે અને દુનિયાને એક નવો રસ્તો ચીંધવાનું કામ આપણો દેશ કરે. અને એની દિશામાં પેટ્રોલથી ચાલતા, સીએનજીથી ચાલતા, ડીઝલથી ચાલતા વાહનોની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ભારત અપનાવે અને આ શરૂઆત ધીરે 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 સમગ્ર ભારતની અંદર પહોંચે અને ભારતને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવામાં એક સિંહ ફાળો આ કદમનો પડે. અને આગળ વધારવા માટે આજે બીઆરટીએસની ફ્લીટની અંદર 8 પ્રદૂષણ મુક્ત ઇલેક્ટ્રિક બસોની 8 બસ છોડવાનું કામ આજે જ અહીંયા હમણાં એક ઝંડી બતાવી ચાલુ કરવામાં આવ્યું. અને મને એ વાતનો વિશેષ આનંદ કે ઇલેક્ટ્રિક બસો દેશમાં ઘણી જગ્યાએ ચાલુ થઈ, પરંતુ આજે પહેલી વાર સંપૂર્ણ ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક બસો રોડ પર મૂકવાનું કામ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કરી. આનાથી પ્રદૂષણ તો ઘટશે, પરંતુ એક ગુણાત્મક પરિવર્તન અમદાવાદના શહેરીજનોના જીવનની અંદર લાવવાનું કામ આ કદમ ઉઠાવવાનું. ત્રીજું કામ, આવનારા દિવસોની અંદર અત્યારે જેમ આપણે આપણા વાહનમાં પેટ્રોલ ખલાસ થાય, પેટ્રોલ પંપ यूरोपीय ममालिक की यूनियन अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की तायीद करेगी. यूरोपीय यूनियन के चीफ सफारतकार ने आज ये बात बताई. तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान न्यूक्लियर मसले पर गुज़िश्ता 1 साल से जबरदस्त टकराव चल रहा था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान को दी गई रियायतों को वापस ले लिया था. अमेरिकी सदर ने हाल ही में ईरान से दोबारा बातचीत करने पर अपनी आमदगी जाहिर की और कहा था कि वो ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के लिए तैयार है. यूरोपीय ममालिक के सिफारतकार फेडरिक मोगरिनी ने बताया कि यूरोपीय ममालिक हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें.